गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। डायनेमिक्स के अपन ने एक पिछला टॉपिक पढ़ा था क्षैतिज में जो प्रत्यास्थ डोरी थी उसका गति का समीकरण, तनाव का समीकरण, आवर्तकाल निकालना। तो भाई उसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एम द्रव्यमान का एक कण एक चिकने तल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गतिमान है और वह इन बिंदुओं से ए तथा ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरी द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थ गुणांक क्रमशः लैम्डा और लैम्डा डैश है तो सिद्ध कीजिए आवर्तकाल जो होगा 2π√m लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश का इनवर्स का √। तो इसको सोल्व करेंगे। दो बिंदुओं के बीच में क्या है, एक बिंदु बी है और एक ए है। एक कण जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है, मूल अवस्था में ऊपर है। ठीक है, अब इस तरफ अगर कण को खींचा जाए तो तनाव विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा T1। इस तरफ कण को खींचा जाए तो तनाव विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा T2। ठीक है, और इसकी स्वाभाविक लंबाई क्या थी, इस तरफ तो है A और इस तरफ है A डैश। तो भाई इसको अगर खींचा L तक तो विस्तार होगा इसमें कुछ ना कुछ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेंगे कि इसमें L विस्तार हुआ और यहाँ से यहाँ तक A प्लस L डैश, कुल विस्तार हुआ L डैश। एक बिंदु P है T समय पर, जो दूरी है हमारे पास X। तो ये तो बन गया अपने पास डायग्राम। उसके बाद माना डोरी की प्रत्यास्थ लंबाई, डोरी की स्वाभाविक लंबाई क्या है, क्रमशः बिंदु ए की तरफ तो ए है एवं बी की तरफ ए डैश एवं विस्तार कितना हो रहा है, इस साइड में एल एवं एल डैश तथा प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा व लैम्डा डैश है। सबसे पहले देखते हैं हम संतुलन की अवस्था में। संतुलन अवस्था में जब कण संतुलन अवस्था में हो तो आवर्तकाल जो पढ़ा था अपन ने, या तनाव जो पढ़ा था, T = लैम्डा L अपॉन A। मतलब लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक था, L जो लंबाई में परिवर्तन, A उसकी स्वाभाविक लंबाई। तो दोनों के लिए देख लेते हैं। इस साइड में संतुलन की स्थिति में लैम्डा L डैश अपॉन A डैश, समीकरण नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं OA भाग में तनाव कितना उत्पन्न हो रहा है। OA भाग में तनाव है T1। जब कण को उस तरफ खींचा जाएगा OA की तरफ, तब तनाव किस तरफ उत्पन्न होगा, इस साइड में, विपरीत दिशा में तनाव उत्पन्न होता है। तो T1 जो है लैम्डा, लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, सबसे पहले इसकी लंबाई थी A प्लस L, उसके बाद ये जो दूरी थी वो कितनी x माइनस हो गई और उसकी स्वाभाविक लंबाई A जो थी वो माइनस हो गई अपॉन प्रारंभिक जो लंबाई थी वो A। T1 का मान आया, A से कैंसिल हुआ, लैम्डा L माइनस एक्स अपॉन A, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार OB भाग में तनाव T2 बराबर लैम्डा A डैश प्लस L डैश था, उसमें से आपने क्या किया भाई, इस तरफ x दूरी नहीं है तो क्या करेंगे अपन, x जोड़ेंगे, लेकिन माइनस क्या होगी, A डैश, ये आएगा भाई A डैश प्लस L डैश। तो माइनस का A डैश अपॉन A डैश से A डैश कैंसिल हुआ, लैम्डा डैश L डैश प्लस x अपॉन A डैश। समीकरण नंबर आ गया हमारे पास 3। बिंदु P पर कण की गति होती है m d2x अपॉन dt² बराबर माइनस तनाव T। तो तनाव किस दिशा में है भाई, ये T2 इस तरफ है, T1 इस तरफ है, तो T2 माइनस T1, m d2x अपॉन dt² बराबर T1 माइनस T2।
T1 व T2 का मान समीकरण नंबर 2 और 3 से रखेंगे। समीकरण 2 व 3 से T1 एवं T2 का मान रखने पर, तो भाई हमने T1 और T2 का मान रखा। यहाँ पे LHS में ऐसे कैसे है, m d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का मान है लैम्डा L माइनस एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश L डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश। थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको भाई। m d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश L डैश अपॉन ए डैश और माइनस लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए डैश। तो भाई समीकरण नंबर 1 से मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से क्या मान था अपने पास, m d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, देखो लैम्डा L अपॉन ए एज इट इज माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए बी एज इट इज। लैम्डा डैश L डैश अपॉन ए डैश की जगह क्या था, लैम्डा L अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए डैश। इससे कैंसिल हुआ। m d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें और इसमें x कॉमन आ रहा है तो माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश। तो भाई d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का x अपॉन m लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश, माना म्यू बराबर है 1 अपॉन m जो कि कांस्टेंट है सारे इस मान लैम्डा डैश अपॉन ए डैश। ये हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक अचर है, ये भी अचर है, सब अचर है, तो इसलिए इसको एक म्यू के बराबर मान लिया, अचर राशि के बराबर। तो हमारे पास आया d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का म्यू एक्स, जो कि गति का समीकरण है। अब t बराबर हम क्या जानते हैं, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो 2 पाई एज इट इज और अंडर रूट म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन m लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश। थोड़ा सा आगे सोल्व किया, t बराबर हमारे पास आया 2 पाई एज इट इज 1 अपॉन m, क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा भाग में था तो इधर अगर ऊपर भेजते हैं तो यह आ जाएगा अंडर रूट का m, और इसे लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश का इनवर्स। तो ये था भाई आवर्त काल, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियों m द्रव्यमान के कण से बंधी हुई है और उनके सिरे निश्चित बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हैं कि डोरी तनी रहे। यदि प्रत्येक का प्रत्यास्थता गुणांक जो है लैम्डा तथा तनाव t है और लंबाई जो है a तथा b है, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी के अनुदिशिक दोलन का समय t बराबर 2 पाई इंटू एम ए बी अपॉन लैम्डा प्लस टी ए प्लस बी का अंडर रूट। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं डोरी किन्हीं दो बिंदुओं से इस प्रकार बंधी हुई है कि डोरी तनी रहे। तो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, केंद्र बिंदु इसका है O, इस पर एक कण m द्रव्यमान का कण लटका हुआ है। इस तरफ जो है तनाव हो गया T1, इस तरफ तनाव T2, ठीक है, क्योंकि डोरी खींची हुई है, तनाव मतलब इस स्थिति में डोरी को खींचा नहीं जा रहा है, खींचकर छोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ दोनों बिंदुओं के द्वारा डोरी खींची हुई है, तो तनाव इस तरफ उत्पन्न हो रहा है, तनाव इस तरफ उत्पन्न हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि डोरी को इस तरफ खींचा था तो तनाव विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा था, जबकि यहाँ पे डोरी खींची हुई है और जिस दिशा में खींची होगी उसका तनाव उसी दिशा की तरफ होगा। तो ये दूरी थी यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दी हुई है B। T समय पर कण बिंदु P पर स्थित होगा जिसकी मध्य बिंदु से दूरी जो है वो x होगी। माना T समय पर कण बिंदु P पर स्थित है जहां O से B की दूरी कितनी है x। अच्छा, O से A की दूरी है हमारे पास A, O से B की दूरी है B। दोनों ही डोरी के लिए प्रत्यास्थता गुणांक है अपने पास लैम्डा, तनाव है
टी। तो भाई संतुलन अवस्था में दोनों डोरियों के लिए तनाव जो है बराबर होगा टी बराबर लैम्डा। सबसे पहले दूरी कितनी थी ए, उसमें खिंचाव कितना हुआ एल, ए माइनस एल अपॉन एल प्रारंभिक दूरी, लैम्डा बी माइनस एल डैश अपॉन एल डैश समीकरण नंबर 1। भाई स्वाभाविक लंबाई थी उसकी कितनी एल, स्वाभाविक लंबाई एल थी, उसमें परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, लंबाई में परिवर्तन हुआ। अब फिलहाल कितनी है ए, पहले थी एल, तो ए माइनस एल क्या होगा लंबाई में परिवर्तन। भाई पहले थी हमारे पास बी और स्वाभाविक लंबाई एल डैश, बी माइनस एल डैश अपॉन एल डैश। आगे देखते हैं भाई, जब कण बिंदु P पर हो, तनाव T1 का मान आएगा लैम्डा, और T1 किस तरफ लग रहा है, उस दिशा में लग रहा है उस तरफ, तो लैम्डा ए इसकी संपूर्ण लंबाई थी माइनस एल, और x क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बिंदु O से P की दूरी कितनी है x अपॉन प्रारंभिक लंबाई l। समीकरण नंबर आ गई 2। T2 जो है लैम्डा, सबसे अब इसकी लंबाई कितनी है b, उससे पहले लंबाई थी l डैश, और x जो है वो ऐड हो जाएगी इस बार, क्योंकि इस तरफ इस दिशा में x नहीं है दूरी, अपॉन l डैश। समीकरण नंबर 3। गति का समीकरण m d2x अपॉन dt स्क्वायर, इस बार जो है मैंने बताया था कि विपरीत दिशा में नहीं लग रहा है, इस तरफ डोरी खिंच रही है और इस तरफ डोरी खिंच रही है, तो तनाव जो है विपरीत दिशा में न लगकर अब किस प्रकार लग रहा है T1 माइनस T2। पिछले में क्या किया था, माइनस में साइन लगा था, क्योंकि डोरी को खींच के फिर छोड़ा जा रहा था, तनाव विपरीत दिशा में लग रहा था। इस बार पहले हमने पढ़ा था तनाव डोरी को इस तरफ खींचा उसके बाद छोड़ा तो तनाव इस दिशा में लग रहा था, अब डोरी को इस तरफ ही खींचा जा रहा है, तनाव भी इसी तरफ लग रहा है, तो ये पॉजिटिव T1 माइनस T2। समीकरण 2 और 3 से मान रखेंगे, समीकरण 2 व 3 से m d2x अपॉन dt स्क्वायर एज इट इज, T1 का मान आया लैम्डा a माइनस एल माइनस एक्स अपॉन एल, माइनस लैम्डा b माइनस एल डैश प्लस एक्स अपॉन एल डैश, m d2x अपॉन dt स्क्वायर लैम्डा a माइनस एल अपॉन एल माइनस लैम्डा x अपॉन एल, माइनस लैम्डा b माइनस एल डैश अपॉन एल डैश, अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, दो को तो साथ ले रहे हैं, लैम्डा डैश x अपॉन एल डैश। समीकरण नंबर 1 में ये और ये क्या थे बराबर, तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, m d2x अपॉन dt स्क्वायर लैम्डा a माइनस एल अपॉन एल माइनस लैम्डा x अपॉन एल, लैम्डा a माइनस एल अपॉन एल माइनस लैम्डा डैश एक्स अपॉन एल डैश। इससे ये कैंसिल हुआ, कहाँ से मान आया भाई ये, समीकरण नंबर 1 से, m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर, दोनों में से माइनस का x कॉमन आ गया, लैम्डा अपॉन एल, लैम्डा भी दोनों में कॉमन आ रहा है, लैम्डा है ओनली, लैम्डा डैश नहीं था, लैम्डा x कॉमन आ गया, चलो x बाद में ले लेंगे, 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश। आपने लिखा d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का लैम्डा अपॉन m 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश, और ये x माना, म्यू बराबर आपने मान लिया लैम्डा अपॉन m 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का म्यू x। तो ये SHM में कण की गति है, तो इस गति के लिए आवर्तकाल का मान क्या होगा, म्यू को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा अपॉन m 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल डैश,
इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 4। अच्छा, समीकरण नंबर 1 से कुछ मान रखा, म्यू बराबर लैम्डा अपॉन एम। एल का मान जो था वो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से एल का मान कैसे निकालेंगे अपन, एल बराबर लैम्डा ए माइनस एल, ये एल इधर से लेंगे, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा प्लस टी, यहाँ से आएगा लैम्डा बी अपॉन लैम्डा प्लस टी, लैम्डा अपॉन एम, ये आ जाएगा भाई ऊपर लैम्डा प्लस टी दोनों में कॉमन, 1 अपॉन लैम्डा ए प्लस 1 अपॉन लैम्डा बी, लैम्डा प्लस टी, लैम्डा कॉमन आ गया, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, तो ये बचा हमारे पास म्यू बराबर लैम्डा प्लस टी अपॉन एम, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। थोड़ा सा और सोल्व किया, लैम्डा प्लस टी अपॉन एम, नीचे एलसीएम ले लिया आपने, ए बी ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, म्यू का मान आ गया लैम्डा प्लस टी ए प्लस बी अपॉन एम ए बी। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, टी बराबर हो गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू का मान क्या है हमारे पास, लैम्डा प्लस टी ए प्लस बी अपॉन एम ए बी। थोड़ा सा और सॉल्व किया, 2 पाई अंडर रूट एम ए बी अपॉन लैम्डा प्लस टी ए प्लस बी, तो ये आया भाई इसका आवर्तकाल। तो इसी प्रकार क्षैतिज ऊर्ध्वाधर डोरी का अपन आवर्तकाल निकालेंगे, गति का समीकरण निकालेंगे और आगे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। थैंक यू।